अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले ये लिस्ट देख लें, इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल छुपा हुआ है। होना क्या है आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले इमरान खान की जो सबसे बड़ी ताकत है उस पर कंपनी पूरे ज़ोर शोर से हमलावर हो चुकी है। मुराद सईद को भी एक हंगामी पैगाम देना पड़ा है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि सूरत हाल क्या है। इमरान खान को जेल में डाला गया तो सोचा गया कि अब पार्टी ख़त्म हो जाएगी, खुद ब खुद पार्टी ख़त्म नहीं हुई। इससे पहले 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, सोचा कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी ख़त्म नहीं हुई। क्रैकडाउन ऐसा किया गया कि जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। हम बांग्लादेश की अभी बात नहीं कर रहे, मौजूदा पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती जितने बड़े पैमाने पर किया गया। हर चीज़ में नाकामी के बाद अब इमरान खान की सबसे बड़ी ताकत पर यह हमलावर हुए हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया वो ताकत है इमरान खान की कि कंपनी सरकार अपने तमाम तर जबर और ताकत के बावजूद घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। ये उनकी शिकस्त थी जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान में ट्विटर को बंद किया। कभी भी अगर आप मुकाबला ना कर सकें तभी आप विकटें उठा के भागते हैं। कंपनी सरकार विकटें उठा के भाग गई जब उन्होंने ट्विटर बंद किया। तहरीक इंसाफ की ताकत है सोशल मीडिया, और ट्विटर उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। अब तहरीक इंसाफ के अंदर जब उन्होंने देखा कि जो असल टीम है वो तो इतने लोग नहीं हैं, अगर कोई पेड लोग भी हैं तो वो तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, वो तो आटे में नमक के बराबर हैं। असल तहरीक इंसाफ की ताकत जब इनके अपने लोगों ने तहरीक इंसाफ को करीब से देखा, जो कुछ ट्रोजन हॉर्सेस हैं उन्होंने अंदर से देखा, तो फिर ये नतीजा निकला। क्योंकि इनको गलत मालूमात दी जाती थी कि देखें पैसा आता है, फलां आता है, यहूदी पैसा आता है। ये एक्चुअली अपनी बीएस पर खुद भी बिलीव करते हैं। इनको पता चला कि असल स्ट्रेंथ वॉलंटियर्स हैं जो किसी के भी सगे नहीं हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और जो इमरान खान के नज़रिए पर आता है उसका दिफा करते हैं, जो खिलाफ जाता है उसकी बजा के रख देते हैं। अभी सारी कश्मकश में अचानक एक नई डेवलपमेंट होती है और शेर अफजल मरवत एक ट्वीट के जरिए बताते हैं कि वो अपनी सोशल मीडिया टीम बनाने जा रहे हैं। इस पर तहरीक इंसाफ के कुछ वॉलंटियर्स कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल टीम है और वॉलंटियर्स उसके साथ मिलकर काम कर लेते हैं, तो और टीम बनाने की क्या जरूरत है। इस पर शेर अफजल मरवत काफी गुस्से में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा हुआ, किसी ने मेरा दिफा नहीं किया। बेसिकली वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल वालों ने मेरा दिफा नहीं किया तो मैं अपने दिफा के लिए अपनी टीम बनाने में हक बजानिब हूं, मैं हक रखता हूं इस चीज पर। तो इस पर जो वॉलंटियर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, जो इमरान खान के नजरिए को अपना नजरिया समझते हैं, उनका यह कहना है कि यह जस्टिफिकेशन नहीं है, इससे टीम डिवाइड हो जाएगी। लेकिन शेर अफजल मरवत का कहना है कि मैं डिवाइड नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो एक ही काज के लिए काम करना चाहता हूं। लोग आगे से जवाब दे रहे हैं कि जब कॉज एक है तो अलहदा टीम बनाने की जरूरत क्या है, और लोगों को वो पुरानी बातें याद आ रही हैं जब जहांगीर तरीन ने अपनी अलहदा टीम बनाई हुई थी, अलीम खान ने अलहदा बनाई हुई थी, और कभी भी एक सेंट्रल स्ट्रेटजी नहीं चलती थी। हर कोई अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के उसके मुताबिक चल रहा होता था। क्या आपको याद है कि 2022 के बाद कैसे तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने सबसे मौसर किरदार अदा किया? उसकी वजह यह है कि एक टीम थी मेन और वॉलंटियर्स उससे जुड़ के सारा काम कर रहे थे। यह वजह थी, यूनिटी थी। इसी वजह से तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को अवाम तक सारे इंतखाबी निशान पहुंचा दिए और अवाम ने फिर वोट दिया। यह सारा कुछ तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर्स ने किया। ऑफिशियल्स ने मेहनत की लेकिन वॉलंटियर्स ने जगह जगह पहुंचाया है। इस ताकत को कमजोर किया जा रहा है। कुछ लोग जान के कर रहे हैं, कुछ अनजाने में कर रहे हैं। इस हवाले से मुराद सईद ने एक हंगामी पैगाम जारी किया जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इमरान खान ने मुराद सईद और इन जैसे नौजवानों को बिठा के क्या बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुराद सईद कहते हैं कि यह साल था 2011, तहरीक इंसाफ का सियासी उरूज शुरू हुआ। पुरानी सियासी पार्टियों में से मौरूसियत के सबब क़यादत के इर्तिका का अमल जमहूरियत का शिकार था। पुराने नाम जिनको जमहूरियत का चैंपियन बना के पेश किया जाता था हुक्मरान खानदान बन गए और अपनी हाकमियत कायम रखने के लिए हर किस्म की डीलों को जायज़ गर्दानने लगे। तो नई नस्ल के लिए उनमें कोई कशिश न रही। सियासी बाबे ये भांप गए कि आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ का है और जो कि इलेक्टेबल्स का चलन है,
जौक दर जौक बड़े बड़े नामों की शमूलियतें शुरू हो गई। कल तक जो इमरान खान का मजाक उड़ाते थे, उनकी पार्टी पर जुमले कसते थे, अब वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा बन गए। तलबा सियासत से मरकज़ की सियासत में एक्टिव हुए। ये मेरा दूसरा साल था। ये मुराद सईद बता रहे हैं कि मेरा सिर्फ दूसरा साल था। ग्राउंड के वर्कर के साथ बड़ा करीबी और मजबूत रब्ता था। हमने तलबा सियासत तो बड़ी इनकलाबी एजेंडे पर की थी। अब जो ऐरे गहरे को अपनी पार्टी का करता धरता बनते देखा तो तिल मिला के रह जाते। बनता भी था, हमारी पार्टी हाईजैक हो रही थी और हमारी आंखों के सामने हो रही थी। खामोश कैसे रह सकते थे? हर मीटिंग में कभी किसी को चैलेंज कर रहे, कभी किसी को। खान साहब को एक की प्रोफाइल बता रहे, कभी दूसरे की। बहुत करीब था कि किसी दिन किसी को घेर कर पीट डालते या खुद ही पीट जाते। एक दिन खान साहब ने बिठाया और समझाया दो बातें। ये इमरान खान ने मुराद सईद को लेसन दिया आज से 10-12 साल पहले। उन्होंने कहा कि याद रखो, हर इंसान में खूबियां और खामियां दोनों होंगी। लोगों की स्ट्रेंथ को देखो, सिर्फ खामियों को नहीं। आपको अपने नजरिए, अपने मकसद के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसे वक्त में अपनी अना और पसंद नापसंद को पसे पुष्ट डालकर लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस कंपेयर करो। देखो कि आया वो तुम्हारे मकसद के हुसूल के लिए मुआविन साबित हो सकते हैं या उनकी कमजोरियां तुम्हारे कॉज को नुकसान पहुंचाएंगी। दूसरा, चूज योर बैटल्स। हर इशू पर लड़ जाना, भिड़ जाना जरूरी नहीं है। यह बात वो बार बार और हमेशा करते हैं जब भी पार्टी लीडरशिप किसी नॉन इशू में उलझने लगती है, और यह अमूमन होता था क्योंकि दूसरे लोगों की तो सर्वाइवल की जंग थी। मुख्तलिफ प्रोपोगेंडों का सामना तो मुस्तकिल ही रहता है। तो वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते थे, वेल लेफ्ट। यानी जरूरी नहीं कि हर बाल को खेला जाए। हमेशा अपनी नजर बड़े मकसद पर मरकूज रखने, अपने लिए एक टारगेट रखो और उस पर अपनी नजर मरकूज रखो, फोकस रखो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें उस मकसद से ना हटा पाए। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इकलौती सियासी जमात है जिसको अवाम ने खड़ा किया है, अवाम ने बनाया है। इसके वाली वारिस अवाम है। जो लोग यहां अपने जाती मफाद के लिए आए हैं वो वक्त के साथ साथ फिल्टर होते जाएंगे, खुद को एक्सपोज करते जाएंगे। जिन जिन का नजरिया हमसे अलाइन नहीं है वो खुद हमसे दूर हो जाएंगे। तुम अपना वक्त और एनर्जी उन पर बर्बाद करने की बजाय अपने मकसद पर फोकस रखो। ये सारी बात इमरान खान की है जो मुराद सईद को उन्होंने बताई। फिर मुराद सईद कहते हैं कि आज के हालात के तनाजुर में आपके लीडर की आज़ादी, आपके मैंडेट की वापसी, आपके वो अल्टीमेट गोल्स हैं जिनसे आपकी तवज्जो हटाने के लिए एक के बाद एक डिस्ट्रैक्शन तैयार की जा रही है। फैसला आपका है। आपने इमरान खान की बात मानकर अपनी नज़र मकसद पर रखनी है या अपने लीडर की हिदायत पर से पुष्ट डालकर उसके काज से हटना है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि फैसला साज उनकी जिंदगी के हवाले से अपने मंसूबों पर अमल दरामद के लिए आपकी तवज्जो इमरान खान से हटने के मुंतजिर हैं। यह बड़ी गहरी बात है। जिस वक्त लोग ठंडे हो गए, जैसे ही लोगों की तवज्जो इमरान खान से हट गई, मंसूबा साज इमरान खान को जान से मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे। ये मुराद सईद ने सारी कहानी इसलिए बताई है कि हर रोज कभी सोशल मीडिया पर कोई शोशा छोड़ा जाता है, कभी पार्टी की लड़ाई का बताया जाता है, कभी अलीमा खान की लड़ाई होगी, फलां की होगी, ये हो गया वो हो गया। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं और आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मकसद पर खड़े रहना है। यह है मुराद सईद का कहना। मैंने नाज़रीन इकराम आपको कहा था कि इस पेपर पर आपने ध्यान देना है। इसमें आपने डेट्स देखनी है। काजी साहब 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगे। 26 अक्टूबर 2024 को वो रिटायर हो रहे हैं। जब वो रिटायर होंगे तो अगले चीफ जस्टिस बनना है सैयद मंसूर अली शाह ने। वो रिटायर होंगे तो चीफ जस्टिस बनना है जस्टिस मुनीब अख्तर ने। अब ये डेट देखें, काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में आए थे 2014 में और चीफ जस्टिस बने 2023 में। मैंने काजी साहब की फुर्तियां देख के पहले भी आपको बताया था कि काजी साहब का एक ही गोल है और वो गोल है उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है। आपने देखा कि 28 तारीख को एक खबर आती है जियो पर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने पर गौर। अब मैं आपको बताता हूं कि 10 साल मंसूबा साजों का क्या है जो इस अब सामने आ गया है, जो इस एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है। सारे सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए काजी साहब और मंसूर अली शाह जरूरी हैं, लेकिन बीच में मुनीब अख्तर ना आ जाएं, उनको हटाना है, ये कांटा निकालना है। अब इसका इलाज दरियाफ्त हुआ है। इन्होंने जो मैं बताता हूं कि वो कैसे है। अब आईनी तरमीम ये पेश की जाएगी कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल की जा रही है। अब 2 किस्म की तरमीम हो सकती हैं, जिसमें एक ये और ये ज्यादा हकीकत के करीब है क्योंकि इसमें मुनीब अख्तर को निकालना आसान है।
आईनी तरमीम बिलफर्ज आती है अगले महीने अप्रैल में या मई में आ जाती है। आईनी तरमीम में लिखा जाता है कि 3 साल चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत होगी और ये आईनी तरमीम आज से नाफिजुल अमल होगी। तो फिर जो भी चीफ जस्टिस उस तारीख को होगा उसकी मुद्दत मुलाजमत उस तारीख से आगे 3 साल हो जाएगी। यानी काजी साहब को तरमीम के बाद मजीद 3 साल मिल जाएंगे। 2023 तक काजी साहब चीफ जस्टिस होंगे। मुनीब अख्तर 2028 में 65 साल के होकर रिटायर हो रहे हैं। अगर काजी साहब को बिलाखिर एक्सटेंशन मिल जाती है और बिलफर्ज सितंबर से ही मिलती है, तब भी उनके 3 साल में 2026 में वो रिटायर होंगे। फिर आ जाएंगे मंसूर अली शाह साहब, जो वैसे 2023 में रिटायर होने वाले 27 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन उनका क्योंकि टाइम होगा 65 का होने में, तो वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस 2026 में। वो फिर चीफ जस्टिस रहेंगे 2029 तक। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर बीच में रिटायर हो जाएंगे। जो वाहिद जज रह गए हैं जिनको एंटी स्टैब्लिशमेंट जज कह सकते हैं, वो बगैर चीफ जस्टिस बने रिटायर हो जाएंगे। तो ये है सारा खेल जिसको खेलने के लिए इतनी बड़ी बिसात बिछाई गई है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।